द माइक्रोब्स विच आर नेसेसरी फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, मतलब ऐसे माइक्रोब्स जो हमारे लिए हमें फायदा देते हैं, जिससे हम कोई ना कोई चीज बनाते हैं। तो ऐसे अभी तक आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपने देखा है कि ऐसे भी माइक्रोब्स या ऐसे भी बैक्टीरिया और वायरसेस थे जो क्या करते थे, हमें बहुत सारी बीमारियां देते थे। बट अभी हम ऐसे माइक्रोब्स पढ़ने वाले हैं जिससे हम फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वी मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेवरेजेस, वी यूज इन लार्ज स्केल इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, डिफरेंट एंजाइम बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में हम ये माइक्रोब्स का मदद लेते हैं। हाँ, ओवरऑल ऑन वी कैन ऑल्सो यूज दिस माइक्रोब्स फॉर सीवेज ट्रीटमेंट, जो गंदगी है उसको भी हम ट्रीट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, फॉर बायोगैस प्रोडक्शन। ठीक है, तो इन दिस पर्टिकुलर लेसन नो डाउट आपको बहुत सारे माइक्रोब्स के नाम पढ़ने हैं। सो द बेस्ट वे टू लर्न इज रिविजन। ठीक है, हर साल ये बच्चे लोगों को ये लेसन है तो बहुत ही आसान, बट डिफिकल्ट पॉइंट क्या है इस लेसन का? बैक्टीरिया का साइंटिफिक नेम। तो बैक्टीरिया का जो साइंटिफिक नेम है उसको याद करने का एक ही तरीका है रिविजन। तो जितनी बार आप रिविजन करोगे, एक पेपर पे लिख के रखो, ठीक है, सारे बैक्टीरियाज का नाम, जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतने जल्दी ये लेसन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सो अगेन लेट अस कम बैक टू द टॉपिक. So microbes in human welfare we are going to learn. For using these microbes, we are going to take the help of biotechnology. We are using technology on biological organism. अभी अपना बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यहाँ पर क्या है? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है अपना माइक्रोब्स। जब हम उसके ऊपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और हम कुछ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं, दैट is called as the biotechnology. So it is an application of scientific, we should have a scientific knowledge of that microbes, and we are going to use engineering in that. So that particular field is called as the biotechnology. Now you know that there are different varieties of microorganism. There are different, you have already learned, there are algae, there are fungi, there are bacteria, virus होते हैं, protozoans होते हैं, हाँ, नेमाटोड्स मतलब राउंड वर्म होते हैं। ठीक है, विच आर बेनिफिशियल, ठीक है, टू ह्यूमन बीइंग विथ रिस्पेक्ट टू फूड, विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ, विथ रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, बायो कंट्रोल। तो ये पर्टिकुलर लेसन में हम माइक्रोब्स का अच्छा वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं कि वो हमें कौन से ऐसे माइक्रोब्स है, उनका नाम क्या है, रादर उनका साइंटिफिक नेम क्या है जो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो इफ यू हैव योर टेक्स्ट बुक, so well and good. If you don't have your textbook, you can see on the screen. I've opened the textbook only. ठीक है, now let us first learn about the microbes which are used in the food production. ठीक है, now in food production, development of biotechnology, if we say, ये इसके दो phases हैं, ट्रेडिशनल फेज एंड मॉडर्न फेज। मतलब बहुत पुराने टाइम से ही हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यस, वी आर अप्लाइंग टेक्नोलॉजी, बट नो डाउट वो टेक्नोलॉजी आज के जैसा एकदम एडवांस नहीं था, बट यस उसकी जो शुरुआत थी वो बहुत बहुत पहले से ही है, एट द टाइम ऑफ BCs एंड ऑल। ठीक है, सो ट्रेडिशनल जो है वो टिल 1971 तक था और मॉडर्न इज आफ्टर 1970s। ठीक है, नाउ अब ट्रेडिशनल में क्या क्या आता है, लेट अस हैव अ लुक। इन ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी वी यूज्ड टू डू फर्मेंटेशन, है ना। अभी फर्मेंटेशन मुझे बताओ, आप फर्मेंटेशन कहाँ करते हो डे टू डे लाइफ में? What do we make by fermentation? Anybody of you please unmute and tell me. इडली, डोसा, ब्रेड। Very good beta. We make idlis, we make dosas, doklas also. Yes, bread also. All these things are being made by the process of fermentation. ठीक है, अच्छा फर्मेंटेशन अपने आप होता है क्या? नहीं, फर्मेंटेशन होने के लिए फर्मेंटिंग बैक्टीरियाज होते हैं।
है ना। आप कभी भी जब इडली के लिए रखोगे, ढोकला के लिए या डोसा के लिए व्हाटएवर, जब आप बैटर रखते हैं, हम तो बैटर को बहुत देर तक रखते हैं, ठीक है, जिससे कि उसमें माइक्रोब्स एक्टिवेट हो, ठीक है ना। सो क्यों एक्टिवेट होते हैं? बिकॉज दिस फर्मेंटिंग बैक्टीरियाज आर गोइंग टू डू द फर्मेंटेशन, ठीक है। सो लेट अस सी दैट. सो in from olden days, idli, dosa and dhokla are been called as a fermented food products, which are being done with the help of this bacteria. How we make this idlis and dosa? You all know that for making an idli and dosa, what has been required? Urad dal, है ना. Urad dal is called as a black gram, काली उड़द की दाल, and rice. With that, how the fermentation takes place? The fermentation is taking place because of this bacteria. Now आपको बोर्ड एग्जाम में कोई रेसिपी नहीं पूछने वाला है कि ढोकला कैसे बनता है, इडली कैसे बनता है, रेसिपी लिख के भेजो, ठीक है. What they are going to ask you? They are going to ask you the name of this bacteria, है ना. What are the name of the bacteria? Please note down, and this is very, very, very important. So what is the name of the bacteria? Leuconostoc and Streptococcus species of bacteria. These two bacteria are helping in the fermentation. Okay? Which type of bacteria are they? They are the airborne bacteria. Very clear? Now, how our idli becomes very soft, how it becomes very fluffy, how our dhokla becomes fluffy? Because of the evolution of carbon dioxide. In respiration lesson, we have seen that there are two different types of respiration, as aerobic and anaerobic. So these bacteria are under the category of anaerobic respiration, in which they are not at all utilizing oxygen and the byproduct is carbon dioxide. So this carbon dioxide gives this fluffiness to the dough. Dough मतलब आटा, ठीक है. So ये fluffiness जो है इडली एंड डोसा में या ढोकला में, वो जो फ्लफी है, वो जो सॉफ्ट है, वो सॉफ्टनिंग किसके वजह से होता है? कार्बन डाई. फिर आप कार्बन डाई का मैंने आपको आंसर दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड आया कहां से? बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. इज दैट वेरी क्लियर? तो ये वाले पैराग्राफ में आपको ये दो बैक्टीरिया का नाम याद रखना जरूरी है, ठीक है. एंड दीज आर द airborne bacteria which are helpful for the formation of these particular food products. They do, as they do anaerobic respiration, the byproduct is carbon dioxide, and this carbon dioxide is giving softness to this particular products like the dosa, dhokla and the idli. Am I very clear to all of you? Now the next part is how these microbes are used as a food also. In the last lecture, I have talked to you about the single cell protein. मैंने आपको बताया था कि जो मैंने आपको स्पाइरुलिना का एग्जाम्पल दिया था, है ना. मैंने आपको बताया था कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, हाँ, they will not eat a food like you. आपके जैसा घर में पूरा थाली बैठ के नहीं खाते हैं ना एस्ट्रोनॉट्स लोग, है ना. वो लोग तो खुद ही उल्टे लटके रहते हैं because there is no gravitation over there. So how they, उनका फूड का जो न्यूट्रिएंट है बॉडी का, वो कैसे पूरा होता है? बाय दिस SCP, सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है. We have already learned that this single cell protein can be grown anywhere in any of the condition and it has lot and lot of nutrient in it. Correct है? So some of the other examples for food are, तो single cell protein एक example हो गया food का. Mushroom, yes. Mushroom is a fungi. Yes, this mushroom and truffles. Truffles are also a type of a fungi. Yes, ये truffles भी fungi का एक type है. You can see the photo in Google. आप Google करके truffles का photo देख सकते हो. It is also a type of fungi. तो mushroom भी fungi है, truffles भी fungi है. These are also used as a source of food. Very clear? ठीक है. We know the qualities of mushroom is they are sugar free, carbohydrates नहीं होता उसके अंदर, fat भी नहीं होता है, but mushroom में क्या ज्यादा होता है? It is rich in proteins, vitamins, minerals and amino acids.
Is very clear? So those who are doing dieting, dieting के लिए mushrooms are best because it does not contain any fat, it does not contain any sugar, but it has more and more of proteins, vitamins, minerals and the amino acid. ठीक है? Yes, तो food में आपने दो चीज पढ़ा है बेटा. Please note down again in your notebook. Food में microbes as a source of food में you have learned two things. First is single cell protein, and second thing, under the category of fungi you have learned mushroom and the truffles. Both are fungi. Note down किया सबने? Yes or no? मैम 2 मिनट. अच्छा करो करो करो. सॉरी हो जाएगा तो बताना. यस मैम हो गया. ओके. आकांक्षा ना? यस मिस. अच्छा, नेक्स्ट इज अबाउट डेयरी प्रोडक्ट्स. डेयरी में तो हम भर भर के बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज डेयरी के तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं. कर्ड बनाना है, योगर्ट बनाना है, बटर मिल्क बनाना है, चीज बनाना है, ये सब चीज में बैक्टीरिया से ही होता है. ठीक है? तो डेयरी प्रोडक्ट्स में which bacteria is more useful? So please note down. In dairy products, lactic acid bacteria, which is written in the short form as LAB, L-A-B, LAB. So write down dairy products mein which bacteria we use? Lactic acid bacteria or LAB. What is the name? It is a lactobacillus. It is also called as the lactobacillus. If you have any time seen how your mummy is making curd, कभी देखा है आप लोगों ने मम्मी कर्ड कैसे बनाती है? तो कर्ड बनाने के लिए दूध में मम्मी इनोकुलेशन करती है ना? इनोकुलेशन मतलब थोड़ा सा दही डालना पड़ता है उसमें, है कि नहीं? यस और नो? यस यस यस. ओके, तो ये इनोकुलेशन हम कर रहे हैं दही का. थोड़ा सा दही जब हम डाल रहे हैं 1 स्पून, एक पूरा पतीला दूध में वी आर पुटिंग जस्ट अ स्पून ऑफ दिस बैसिलस बैक्टीरिया. अगर ये बैक्टीरिया नहीं डालेंगे तो क्या दही जमेगा? नहीं जमेगा. तो इसका मतलब है हमें थोड़ा सा इनोकुलेशन चाहिए. इनोकुलेशन मीन्स हमें थोड़ा सा वो बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है. और जैसे ही आप ये बैक्टीरिया डालोगे, हाँ, मिल्क के अंदर क्या होता है? शुगर होता है. यस, शुगर भी होता है, प्रोटीन भी होता है. हाँ, सो इट विल वर्क ऑन इट, दिस बैक्टीरिया विल वर्क ऑन इट एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू द कर्ड. सो ये बैक्टीरिया का नाम इंपॉर्टेंट है. वेरी क्लियर? सो जस्ट गो थ्रू इट. This lactobacillus, it will ferment what? It will ferment the sugar of the milk. What is the sugar of the milk called as? It is called as lactose. It will convert lactose into lactic acid. Please note down. लिखते भी जाओ. प्लीज लिखते जाओ बच्चा लोग. डेयरी प्रोडक्ट हेडिंग डालो. डेयरी प्रोडक्ट में नंबर 1 लिखो LAB, लैब. लैब को डैश करके लिखो लैक्टोबैसिलस. इतना लिखा सबने? लैक्टोबैसिलस लिखा सबने? नेक्स्ट लाइन में लिखो. नेक्स्ट लाइन में आप रिएक्शन के फॉर्म में लिखो. रिएक्शन के फॉर्म में एक साइड लिखो लैक्टोज, उसके नीचे लिखो शुगर ऑफ मिल्क. पुट एरो मार्क. एरो मार्क के उस साइड क्या लिखोगे? लैक्टिक एसिड. इज दैट डन? On the arrow mark, write down lactobacillus. Done, beta? Yes ma'am. Now, what will happen? Just have a look. Now, this lactic acid will cause coagulation. Huh?
and partial digestion of milk protein, that is casein. Now you have learned two things. मिल्क के अंदर का जो शुगर है उसका नाम है लैक्टोज, मिल्क के अंदर का जो प्रोटीन है उसका नाम है केसीन. ठीक है, तो ये जो एसिड तैयार हुआ है, ये एसिड तैयार होने से क्या हो जाएगा, कोएगुलेशन हो जाएगा. हैव यू एवर सीन कि जब आपको दूध से पनीर बनाना रहता है तो आप उसमें नींबू ये करते हो, तो एसिड डालने से कोएगुलेशन हो जाता है ना, सारा प्रोटीन एक साथ आ जाता है. तो ये लैक्टिक एसिड से क्या होगा, कोएगुलेशन ऑफ मिल्क होगा और साथ साथ में ये केसीन का भी डाइजेशन होगा. एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द कर्ड और योगर्ट और द चीज. स्टार्टिंग में हमें क्या लगेगा, इनोक्युलम लगेगा, जिसको अभी मैंने बताया ना, थोड़ा सा दही लगता है हमें स्टार्टिंग में, जिसको हम स्टार्टर भी बोलते हैं. ठीक है, एंड दिस स्टार्टर और दिस 1 स्पून ऑफ या हाफ स्पून ऑफ दिस कर्ड कंटेन्स मिलियंस ऑफ दिस बैक्टीरिया. ठीक है, सो when we talk about milk products, the number 1 come in the picture is the curd. So write down next heading curd. Write down the name of the bacteria, Lactobacillus acidophilus. सी लेसन में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया बेटा, आपको बहुत सारे बैक्टीरियाज के नाम पढ़ने हैं एंड नॉट ओनली नेम, देयर साइंटिफिक नेम यू हैव टू लर्न. तो कर्ड बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस. चलो अब हम योगर्ट पे चलते हैं. यस, योगर्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय कडलिंग ऑफ मिल्क, बट योगर्ट बनाने के लिए हमें एक और बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस एंड लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस. प्लीज नोट डाउन. सो योगर्ट के लिए दो माइक्रोब्स, दो बैक्टीरियाज. व्हाट आर दे, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस and Lactobacillus bulgaricus. बटर मिल्क का मतलब तो आप सबको पता है, ये छाछ. कैसे बनाते हैं छाछ को, हाँ, चर्निंग of butter from curd is called as the buttermilk. Now cheese is again very important. चीज बनाने के लिए कौन से बैक्टीरियाज इस्तेमाल होते हैं? अगेन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज. यू हैव सीन देयर आर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ चीज. वैरायटीज के साथ साथ ये वैरायटी किसमें होता है, उसके टेक्सचर में, उसके फ्लेवर में, उसके टेस्ट में. यस, नाउ यू हैव आपने देखा है कि पिज्जा के अंदर जो इसमें दिखाते हैं तो वो अलग टाइप का चीज होता है विच इज हैविंग दैट फेविकॉल लाइक टेक्सचर. जो घर में हम यूज करते हैं वैसा उसका टेक्सचर नहीं होता है. तो यू मस्ट हैव नोटिस दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज. उनका फ्लेवर अलग होता है, उसका टेक्सचर अलग होता है, उसका टेस्ट अलग होता है. तो ऐसा क्यों है? तो उसका रीजन इज different types of bacteria used for making different categories of cheese. So that is again very important for you all. See, आपके टेक्स्ट बुक में दो चीज का नाम दिया गया है. एक तो दिया गया है ये रॉक्यूफोर्ट चीज एंड द नेक्स्ट वन इज द कैमेम्बर्ट चीज. किससे बनता है ये दोनों भी? ब्लू ग्रीन मोल्ड से बनता है. मोल्ड का मतलब होता है फंगस. ठीक है, ब्लू ग्रीन मोल्ड मतलब फंगस. कौन सा फंगस? पेनिसिलियम. जो पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी से बनता है वो है ये वाला चीज. एंड जो पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी से बनता है उसका नाम है कैमेम्बर्ट चीज. वेरी क्लियर? ठीक है. So cheese, you know that it is very much in demand in the market today. Then again you have seen that the Swiss cheese has been formed by the, what is the name of the cheese developed from this Swiss cheese? किससे बनता है?
due to the production of large amount of Propionibacterium. carbon dioxide with a bacterium known as, yes, Propionibacterium Sherman. शर्मानी, करेक्ट. सो चीज में आपने ये सारे नाम लिखे बेटा. फॉर द रोक्यूफोर्ट चीज, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी. फॉर द Camembert cheese, the name of the mold is blue green mold we are using. The mold is Penicillium camemberti. Yes. For Swiss cheese, Swiss cheese, have you seen the Swiss cheese? कभी देखा है फोटो उसका? देखा है कभी स्विस चीज का फोटो बेटा? स्विस चीज में ना बड़े बड़े होल होते हैं. वो रैट को सब ऐसा ललचाने के लिए. टॉम एंड जेरी में देखा है ना, बड़े बड़े होल होते हैं स्विस चीज में. तो ये किसके कारण होते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होने की वजह से होता है. और वो कौन से बैक्टीरिया से होता है? ये नेक्स्ट इज दी प्रोपायोनिबैक्टीरियम शर्मानी. Is it very clear? So I just wanted to show you this part now. Are you able to see the PPT? All of you can see the PPT, beta? Yes, ma'am. Yes, miss. Ma'am. So just once again an introduction. Microbes are not naked. We can't see with our naked eye. They have to be seen under the microscope. They are present everywhere. They can be different categories like fungi, bacteria, protozoan. Most of the microbes are useful for the human being, which we are going to learn in this. They are used in daily life in household products. So first I've told you about the curd. You can see the photo of a curd. By adding a small curd to the milk, that is called as an inoculum. या फिर starter also we can say. Just now I've told you about the lab. Okay? The starter multiplies in a suitable temperature and converts the milk into the curd. So you can see the diagram of this lactobacillus bacteria. This is something extra which I wanted to share with you. This is toddy. Yes, toddy is a traditional drink in South India made up of fermentation of sap of palm tree. See, you can see this palm tree. हाँ, उसका जो plant sap है, उसको ऐसे रखा जाता है, फिर वो उसमें बैक्टीरिया एक्शन होता है और उससे क्या बनता है? Toddy बनता है, which is a traditional drink. This is not there in your textbook, but I just wanted you all to show about the toddy also. Then you can see about different categories of cheese. Just now I've told you. For making dough and for making bread, again we use bacteria. The most common bacteria which we use for making the bread is the yeast. Baker's yeast उसको बोलते हैं. Yeast is called as a baker's yeast which we use for making bread. Yeast का scientific name क्या है? याद कर लो. Yeast का scientific name is Saccharomyces cerevisiae. Please by heart the name of the yeast scientific name, Saccharomyces cerevisiae. This can also be used for making the idlis and dosas. See, this is what is called as a Swiss cheese. Wow. ये वाला जो होल वाला है ना, ये Swiss cheese है. तो ये होल किसके वजह से फॉर्म हो रहा है? ये होल फॉर्म हो रहा है because of this carbon dioxide. ठीक है? The cheese are made by partial digestion, degradation of milk using microbes. The large holes which you can see in the Swiss cheese are due to the production of carbon dioxide. Again, the name of the bacteria. Now let us learn the next topic, that is a role of microbes in the industrial production. So let us first learn about fermented beverages. ठीक है? So industry में भी microbes का हम इस्तेमाल करते हैं for making fermented beverages. So whatever you can see on the screen are all alcoholic beverages. All these alcoholic beverages are made by fermenting the malt and the fruit juices. Malt का मतलब क्या होता है बेटा? बार्ली, और दी जिसको हम जव भी बोलते हैं. हिंदी में हम इसको जव बोलते हैं. तो माल्ट से बनता है, मतलब बार्ली से बनता है या फिर फ्रूट जूसेस से बनता है.
जिसको फर्मेंटेशन किया जाता है बहुत दिन तक। और यहाँ पे जो हम ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, yes, these yeast are called as brewer's yeast. You can see on the screen, these yeast are called as a brewer's yeast. अभी देखो कुछ देर पहले भी आपने ईस्ट का नाम सुना था, यहाँ पे क्या नाम था, ये बेकर्स ईस्ट था, ठीक है, दिस इज द बेकर्स ईस्ट। और जो ईस्ट हम यहाँ अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए बनाते हैं उसको हम बोलते हैं व्हाट, ब्रीवर्स ईस्ट। सेम, द नेम इज सेम, ईस्ट का नाम तो सेम ही है, सैक्रोमाइसिस सर्विएसी, ठीक है। बट ब्रीवर्स ईस्ट में और बेकर्स ईस्ट में फर्क क्या है, ठीक है, तो उसके स्पीशीज में फर्क है, यस, उसके भी और स्पीशीज है। आई विल टेल यू द नेम अगेन। सो this point is again very important, which can be asked in the exam, board exam. Wine and beer are produced without distillation. Yes, wine and beer are produced without distillation, इसलिए उसका अल्कोहलिक कंटेंट कम रहता है, जबकि विस्की, ब्रांडी एंड रम आर फॉर्म्ड बाय डिस्टिलेशन। हाँ, तो इसके लिए इसको डिस्टिल्ड बेवरेजेस भी बोलते हैं। विस्की, ब्रांडी एंड रम को हम डिस्टिल्ड बेवरेजेस भी बोलते हैं, जिसके अंदर अल्कोहलिक कंटेंट ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें डिस्टिलेशन हुआ, इसमें डिस्टिलेशन नहीं हुआ है। सो प्लीज ये दोनों नाम याद रखो। अच्छा, अब हम ये जो फर्मेंटेड बेवरेजेस है किसमें बनाएंगे, फर्मेंटर में बनाएंगे। तो फर्मेंटर क्या होता है, वेट, आई विल, फॉर दैट आई विल शो यू द टेक्स्ट बुक नाउ। So now we are learning about the industrial productions. Okay, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आता है अल्कोहलिक बेवरेजेस, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, बाकी के भी हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन वगैरह, पर अभी हम लेट अस डिस्कस अबाउट दिस अल्कोहलिक बेवरेजेस। सो अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए हाँ इंडस्ट्री में बड़े बड़े फर्मेंटर्स होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े वेसल्स होते हैं ना जिसके अंदर ये बनाए जाते हैं, जिसमें which requires growing microorganisms, they are called as a fermenters. फर्मेंटर का काम क्या है, this can be asked for a 1 mark question. Write on the function of fermenter. So what is the function of fermenter? It provides controlled environment for the growth of microorganism, ठीक है। हाँ, जो एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से ग्रो कर पाएंगे, ऐसा एनवायरनमेंट ये फर्मेंटर प्रोवाइड करता है। हाँ, इन योर टेक्स्ट बुक देयर इज वन डायग्राम फॉर द फर्मेंटर कॉल्ड एज अ ट्यूबुलर फर्मेंटर का एक डायग्राम दिया गया है। तो हम अल्कोहलिक बेवरेजेस पे आते हैं। वी नो दैट अल्कोहलिक बेवरेजेस आर मेड फ्रॉम वैदिक पीरियड्स, है ना, वैदिक पीरियड से ये अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाए जाते हैं by same तरीका, either by malt or by fruit juices, ठीक है। See, the name of the yeast is Saccharomyces cerevisiae, that is ellipsoides. So this is called as a brewer's yeast. So please note down this also in your book. Alcoholic beverage के सामने yeast का नाम लिखो और बाजू में लिखो brewer's yeast. Please note down the name of the yeast. Got it? Have you written, Bitan? Yes, done. Yes or no? कोई हाँ ना भी नहीं बोल सकते। Yes, miss. Yes, miss. चलो ठीक है। हाँ, so सबने ब्रीवर्स ईस्ट के बारे में नाम लिखा। So next is, as I told you, discuss just now about the wine and beer are the product of without distillation, whereas whiskey, brandy and rum is with distilled beverages. Please note down this part also.
Please note down: wine, beer without distillation, whiskey, brandy, rum, distilled beverages. Done, beta? Yes, miss. Okay. Next, just now I've told you about the toddy. Yes. So the next paragraph talks about that only. So in different traditional drinks are there. These are called as a traditional drinks. So ट्रेडिशनल ड्रिंक्स में दो आते हैं. एक आता है फेनी जो गोवा में मिलता है, और साउथ इंडिया में जो अभी मैंने आपको फोटो दिखाया था दैट इज टोडी. टोडी कौन से प्लांट से निकलता है? फ्रॉम पाम प्लांट एंड कोकोनट पाम से. ठीक है. Whereas गोवा में जो बहुत फेमस है दैट इज कॉल्ड एज अ फेनी, विच इज अगेन अ ट्रेडिशनल ड्रिंक which is made by the cashew nuts. Cashew का fruit से बनता है, sorry, not nut, with the cashew का fruit. Fleshy pedicels of cashew का fruits को ferment किया जाता है, जिससे बनता है traditional drink जिसको हम फेनी बोलते हैं. So ये दोनों के बारे में भी लिखो. Write down a next heading as toddy. Toddy. Put a dash. South India. Again put a dash. Extracted from palm plant, coconut palm. Next, लिखो फेनी. Put a dash. Goa. Put a dash. Write down made from cashew fruits. Again, the same is by fermentation. Now again, homework for all of you is to draw this tubular tower fermenter. Please note down the homework. Please note down the homework. You all have to draw the diagram of tubular tower fermenter. So you can see this is a fermenter, yes, which is used for making the alcoholic beverages. You can see here yeast का movement up and down होता है ये fermenter में, yes, and यहाँ पे हीट एक्सचेंजर पंप है और यहाँ से अल्कोहल निकलता रहता है. यस, ये ईस्ट का मूवमेंट होता रहता है ये फर्मेंटर के अंदर एंड अल्कोहल यहाँ से निकलता है. वेरी सिंपल फर्मेंटर. सो होमवर्क फॉर ऑल इज टू ड्रॉ दिस ट्यूबुलर फर्मेंटर का डायग्राम. ट्यूबुलर क्यों? क्योंकि ट्यूब के जैसा है, ऐसा बड़ा ड्रम के जैसा नहीं है. सो इट इज कॉल्ड एज अ ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर. So it is done with the alcoholic beverages. Now let us learn the next part is production of organic acids. ठीक है. अभी मार्केट में if you go ना तो you will get, अभी जैसे आजकल आपको बोला जाता है कि विटामिन सी की गोलियां खाओ ना. तो हैव यू एवर थॉट कि विटामिन सी बनता कैसे है? So yes, the answer for your question is vitamin C again are all formed by the microbes. ठीक है. आजकल लोग ढोकला वगैरह बनाने के लिए यस क्या करते हैं? एसिड्स मतलब सिट्रिक एसिड भी बेचते हैं, मिलता है नॉर्मल ग्रोसरी शॉप पे. सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, एसिटिक एसिड, वेनेगर तो आपको पता ही है. चाइनीज जब भी आप चाइनीज का चीज खाने जाते हैं तो आपको वेनेगर मिलता है साथ में. तो हैव यू एवर थॉट कि ये बनता कैसे है? दे ऑल आर बीन फॉर्म्ड बाय द सम और द अदर माइक्रोब्स. Very clear to all of you. So again, a very important thing which you are going to learn is how the microbes are useful for making this organic acids. So see this paragraph now. So organic acids are formed from glucose. That is example gluconic acid, or formed as the end product from pyruvate or ethanol. Very clear to all of you. How these compounds are formed? These compounds are formed directly from glucose. Either they are formed directly from glucose, or they are formed as an end product from pyruvate or the ethanol. So now the most important thing for you all to learn is this part. Citric acid made from Aspergillus niger. Gluconic acid made from Aspergillus niger.
Fumaric acid made from again rhizopus or hydrous, and acetic acid Azotobacter aceti. Just note down this also. Please note down. सिर्फ नोट डाउन मत करो, मैं भी आपको पूछने भी वाली हूँ क्वेश्चंस में. So you should be able to answer me. Next, it has been given as citric. लिखते भी रहो आप लोग. Citric acid has been used as confectionaries. Confectionery का मतलब क्या होता है बेटा? Can you tell me what is confectionaries? Confectionaries means it is used in making sweets, cakes, chocolates, etc. इसको हम बोलते हैं confectionaries. मतलब मिठाई की दुकान में, केक की दुकान में, चॉकलेट्स की दुकान में भी ये यूज किया जाता है. It has been added. ठीक है. Fumaric acid in resins as wetting agent, and gluconic acid in medicines. You can write down in bracket itself. Citric acid के नीचे bracket में लिख सकते हो confectionery, मतलब in sweets, cakes and all. फिर आप इसके fumaric acid के नीचे लिख सकते हो resin. Resin क्या होता है? Sticky substance. जैसे आपने लैब कल्चर में पढ़ा था ना, वो रेजिन बनाते हैं. तो रेजिन क्या होता है? एनी स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीज, एंड वेयर दे आर बीन यूज्ड इन वार्निश और मेडिसिन्स एंड ऑल. एंड देन एसिटिक एसिड तो आपको पता है ये खाने में इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट इज द ग्लूकोनिक एसिड. ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? फॉर द सोल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयंस. डन बेटा? If you are done, please tell me. थांब दे नाही दे अवकाश युका काय नाही दे तुझ्या असं वाटलं होतं दे. हाँ ठीक है, बंद कर नंतर. Who is that बेटा? दे. Yes, who is telling दे? कितने बार दे बोलोगे? या तो दे ही दो या तो ले ही लो. Okay. If आपका हो जाएगा बेटा तो प्लीज टेल मी. हो गया मैम. Okay. Now next topic which you are going to learn is about the production of vitamins now. ठीक है. Now production of vitamins मतलब जैसे अगेन आजकल हमें मल्टीविटामिन्स के टैबलेट मिलते हैं, है ना? तो मल्टीविटामिन्स के टैबलेट कैसे मिलते हैं? अगेन दिस विटामिन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्रीज. यस, हमें सारे विटामिन्स की जरूरत होती है विच वी गेट आइदर फ्रॉम एनी ऑफ अवर फूड. जो भी आप फ्रूट्स खाते हो, इफ यू आर हैविंग अ हैबिट ऑफ ईटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, तो ये विटामिन्स और मिनरल्स हमें वो फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिल ही जाते हैं, सारे विटामिन्स और मिनरल्स. बट दोज हु आर नॉट हैविंग अ हैबिट ऑफ टेकिंग फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स और व्हाटएवर हेल्दी थिंग्स, तो उनके अंदर विटामिन का डेफिशिएंसी होता है.
ठीक है, जिसको हमने एक वर्ड बताया था, हंगर हिडन बोला था, याद है आपको? यस, तो हिडन हंगर, सॉरी हिडन हंगर, ठीक है। तो ऐसे लोगों के अंदर अच्छा, बाकी के सारे विटामिन हमें बाहर से लेने पड़ते हैं एक्सेप्ट विटामिन डी। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? इट इज द ओनली सोर्स फॉर विटामिन डी इज द सन रेज, ठीक है, पर अर्ली मॉर्निंग सन रे इज द सोर्स ऑफ विटामिन डी, ठीक है। बाकी के सारे विटामिन आइदर वी हैव टू गेट इट फ्रॉम आवर डाइट, बट अगर वो डाइट से हमें नहीं मिल रहा है तो we can take the tablets for the same. So again, for making this vitamins we need microbes ka help. So again you have to note down this microbes. So vitamin B2 is made from, vitamin B12 is made from, and vitamin C is made from, okay. Now you can see over here is vitamin C is Aspergillus niger, and again over here also you can see citric acid is Aspergillus niger. You know that vitamin C means खट्टाई होता है, yes, and citric acid भी खट्टाई है, same thing. citric acid बोलो, नींबू के अंदर क्या होता है बेटा? नींबू के अंदर विटामिन सी है, मतलब उसके अंदर citric acid है, so it is made from the Aspergillus niger. Very clear? And different types of vitamins can also be made. What is this thiamine? Thiamine is vitamin B1. What is riboflavin? B2. Correct? Do you know all these vitamins के name? ये तो अलग नाम दिया है. Do you know their common names? If you don't know, please, that is a homework for you all. ठीक है, मैंने अभी आपको 2 नाम बता के दिए, बाकी के जो नेम है आप उसका मुझे ये कॉमन नेम बताओ के दोगे. जैसे नियासिन का क्या है? मिस आपने नीट के लेक्चर में एक दिन चार्ट दिया था विटामिन्स का और उनका वो नाम का. हाँ, करेक्ट करेक्ट, याद है मुझे अभी, अच्छा हो गया याद दिलाया. उसके अंदर सब दिया है बेटा, तो वो आप अभी यहाँ पे भी लिख के रखो. क्यों बोल रही हूँ लिख के रखने के लिए? अच्छा, जो लोग नॉन नीट बच्चे थे बेटा, आप लोगों के लिए बता रही हूँ. यहाँ पे ये वाला जो बैच है बेटा, नॉन नीट के बच्चे ये भी है ना इसके अंदर. इसके अंदर नॉन नीट के बच्चे भी हैं बेटा. You all are NEET student. Yes or no? नॉन नीट भी है. हाँ, तो नॉन नीट के पास बेटा ये वाला चार्ट मैंने नहीं दिया, विटामिन का चार्ट. तो जो नॉन नीट के बच्चे हैं, you have to do some work. Again a homework for you all. ये विटामिन के जो कॉमन नेम है, जैसे मैं अभी आपको थायामिन का बता रही हूँ, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज विटामिन B1. राइबोफ्लेविन को क्या बोलते हैं? विटामिन B2. यस, ऐसा इस सब का नाम आप मुझे लिख के रखोगे, बताओगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है. टुमारो इज द नेक्स्ट लेक्चर एंड टुमारो ऑल दिस थिंग्स शुड बी डन. सो राइट डाउन द नेम ऑफ द सेम फॉर B2, B12 एंड विटामिन C. डन विद द नेम. Okay, now same thing, the vitamins can also be used for making the antibiotics. Vitamins are also used for making the antibiotics. As I've discussed already about you, कि अगर हमें बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है. But the problem of antibiotic is it will kill all the flora of your intestine. मतलब जितने भी गुड बैक्टीरियाज भी जो हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में या फिर एलिमेंट्री कैनाल में, it will kill all that also. So use of antibiotics में again there is a list कि हम कौन से बैक्टीरिया से कौन से एंटीबायोटिक्स बनाते हैं. So chloromycetin is made from the streptomyces, erythromycin, penicillin, streptomycin, again
ग्लिसोफिल्विन, बैसिट्रासिन, ये सारे एंटीबायोटिक्स के नाम हैं which are been produced by the microbes. What for the antibiotics are used? They are being used for treating diseases like plague, whooping cough, diphtheria, leprosy, लूज मोशन अगर हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मीन्स कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है. In this there are some bacteria. This is a fungi, we know. This is a fungi. So it can be made either from fungi or from a bacteria. So again, this name is very important for you all. This chart. Similarly, you can see a chart given beside also. Bacteria which are used for making different types of enzymes like invertase enzyme. जैसे for example किसी का मेजर ऑपरेशन हुआ है, उसके बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, मतलब एंजाइम्स नहीं बन पा रहे, तो हम उसे एंजाइम्स के टैबलेट दे सकते हैं. तो एंजाइम्स के टैबलेट कैसे बनते हैं? तो बाय दिस इन्वर्टेज एंजाइम का टैबलेट बनता है बाय ईस्ट, पेक्टिनेज का बनता है, लाइपेज का बनता है, सेल्यूलेज का बनता है. सो ऑल दीज एंजाइम्स कैन बी made in the form of tablet, and these are being grown by means of these microbes. You know that about the enzymes, you have already learned they are biocatalyst, है ना? They are biocatalyst. You know that आजकल जो बहुत सारे डिटर्जेंट्स हैं, है ना, सर्फ के बारे में आपने देखा होगा कि ये मतलब कितना भी बुरा दाग रहेगा वो चला जाता है. तो हाउ इट इज बिन डन, वो जो वॉशिंग पाउडर है, डिटर्जेंट्स है, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं which will work on that dirt. Enzymes are used everywhere, ठीक है, not only for our health, but enzymes are used for many purpose. It is used in cosmetics also. Again, enzymes are also used for making breads, wine, beer, ठीक है. They are used for cleaning purpose. डिटर्जेंट इंडस्ट्री में तो भर भर के यूज होता है एंजाइम्स, ठीक है, फॉर रिमूविंग ऑयल स्टेन. इट इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, एनिमल फीडिंग में, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री. मींस एंजाइम्स का तो बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है. ऑलमोस्ट मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज आर यूजिंग they are doing the enzyme का synthesis. So it is done in synthesis and excrete large quantities of enzymes. Many microbes synthesize and they excrete large quantities of enzyme into the surrounding medium. So the enzymes name are being displayed: amylase, cellulase. You know that हर enzyme के last में, mostly enzyme के last में suffix होता है ASE. So cellulase, proteases, lipase, all these are being given. Where these enzymes are used, as I've told you, textile industry में use होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, बायो मैकेनिकल पल्पिंग एंड ब्लीचिंग में यूज होता है, फूड इंडस्ट्री में यूज होता है एंजाइम्स का, वाइन बियर बनाने में भी यूज होता है. देन नेक्स्ट, इट इज आल्सो यूज्ड इन डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज, क्लीनिंग, यस, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री. मीन्स एंजाइम्स आर used everywhere, we can say. बहुत सारे इंडस्ट्रीज में उसका इस्तेमाल होता है. Again a list has been given कि कौन से चीज से क्या तैयार होता है. ठीक है. So today's homework for y'all is, please note down what is the homework given. Today's homework for y'all is to draw the tubular towel fermenter, to write down about the organic acid chart, to write down about the vitamin and the microbes, write down antibiotics and microbes,